हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। आई एम शेफ कृष्णा और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कम घी में बना हुआ मूंग दाल का लड्डू। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हमें यूज़ आते हैं इसमें। सो हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट हमें चाहिए। तो यहाँ मैंने लिया 1 टेबल स्पून घी, देसी घी। ये मैंने 3/4 कप लिया है मूंग दाल, और जितना मैंने मूंग दाल लिया उतना ही मैंने शुगर लिया है। तो 3/4 कप शुगर है जिसको कि हम ग्राइंड कर लेंगे। और मैंने लिया है 2 कार्डेमम, और मैं यूज़ करूँगी केवड़ा जल, जो कि 2-3 बूंद या 1/4 टीस्पून मैं यूज़ करूँगी। तो जैसा आपको फ्लेवर चाहिए वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने लिया है मगज के बीज। ये बीज मैंने धोकर रखे हैं। सो धोकर रखने से ये होगा कि ये फूल जाएगा थोड़ी देर के लिए रखने पर। सो ये यूज़ कर सकते हैं। मगज के बीज के अलावा आप बादाम, पिस्ता, काजू भी यूज़ कर सकते हैं। ये लॉकडाउन पीरियड है, सो हम जो अवेलेबल चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों से ये लड्डू बना रहे हैं। सबसे पहले हम ये जो मूंग दाल है, इस मूंग दाल को हम धो लेते हैं, बिकॉज इसमें डस्ट होता है और हमें ये डस्ट हार्मफुल होता है। सो हम इसको मूंग दाल को धो लेते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बहुत अच्छे से धो लिया है और इसका ये पानी ड्रेन कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब तक मूंग दाल का पानी ड्रेन होता है तब तक हमने ये कढ़ाई गरम की है, और इस कढ़ाई में हम ये 1 चम्मच घी हम डाल देंगे। ये हमने 1 टेबल स्पून घी लिया था, उसमें से 1 टीस्पून हमने घी यहाँ पर ले लिया है। इस 1 टीस्पून घी में हम जो मूंग दाल है उसको हम रोस्ट करेंगे। तो ये मूंग दाल जो हमने धोकर रखा था ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम इसको धीमी आंच पे ही रोस्ट करेंगे ताकि खूब अच्छे से ये घी में रोस्ट हो जाए। ये 1 चम्मच घी में ही हम इसको रोस्ट कर रहे हैं। सो हम इसको बहुत धीमी आंच पे अच्छे से सिकने तक हम इसको रोस्ट करेंगे। तो ये जो लड्डू है ये हम मूंग दाल के अलावा चने दाल में भी बना सकते हैं, हम उड़द दाल में भी बना सकते हैं, और खूब सारा ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। बट जो ऑथेंटिक टेस्ट आना चाहिए मूंग दाल के लड्डू में, वो जब हम इस तरह के कुछ चीज़ों से बनाते, लिमिटेड चीज़ों से बनाते हैं, तो ये लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हम धीरे धीरे हम इसको भूनते हैं जब तक ये मूंग दाल इसमें बहुत अच्छे से भुन जाता है, ड्राई हो जाता है, बिल्कुल अच्छे से गोल्डन कलर आ जाता है, तब तक हम इसको भून देंगे। तो इसको हम भून लेते हैं। तब तक हम जो शुगर हमने रखा था उसको हम ग्राइंड करके रख लेते हैं। ये शुगर हमने लिया था, इस शुगर को हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं शुगर को। तो ये शुगर हमारा ग्राइंड हो गया है। सो ये रेडी है, निकाल लेते हैं हम इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये शुगर निकाल दिया है। ये शुगर बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया है। और अब हम देखते हैं कि मूंग दाल हमारा कहाँ तक फ्राई हुआ है। सो देखिए फ्रेंड्स, मूंग दाल हमारा काफ़ी अच्छा फ्राई हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी हम इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, बिकॉज़ ये जितना अच्छा फ्राई होगा लड्डू उतने अच्छे बनेंगे और आप उतने टाइम के लिए इसको रख पाएंगे। तो इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। फ्लेम को मीडियम पे रखना है और मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए गोल्डन कलर आने लगा है, और ये टोटली हमें घी में ही फ्राई करना होता है। आप यदि ड्राई इसको फ्राई करते हैं तो लड्डू
में वो वाला स्वाद नहीं आता जो आप 1 टीस्पून घी में भी आपके लड्डू में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। सो हम इसको बहुत अच्छे से भून रहे हैं। इसका मेन प्रोसेस होता है इस जो मूंग दाल है, या आप मूंग दाल के अलावा चने दाल का भी प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरे दाल उड़द दाल का भी आप कर सकते हैं, उड़द दाल के भी लड्डू बना सकते हैं। और इस तरह से हम इसको बहुत अच्छे से घी में जो भी दाल आप ले रहे हैं उनको भून लें। तो ये पेशेंस का काम होता है, इसको बहुत अच्छे से भूनना। और खुशबू बहुत अच्छे से आ रही है, तो हम फील कर सकते हैं कि हाँ जो दाल लड्डू है वो बहुत अच्छा बनेगा। देखिए बहुत सुंदर कलर आ चुका है, इसका गोल्डन हो चुका है, बहुत अच्छे से भुन गया है ये, और दाने भी छोटे छोटे हो गए हैं। तो बहुत अच्छे से ये भुनने के बाद अब हम इसको ग्राइंड करेंगे, थोड़ा ठंडा करके। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ, और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए काफ़ी सारा, 1 चम्मच घी में हमें बिल्कुल घी यूज़ नहीं हुआ, ये सारा घी आपका बचा हुआ है। तो ये देखिए आप जब इस तरह से बनाते हैं तो ये घी पूरा इस तरह से, आप देखिए 1 चम्मच घी जो है वो पूरा बचा हुआ है जो हमने यूज़ किया। तो बहुत कम घी में ये बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये ठंडा हो गया है, अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से। तो ये हमारा मूंग दाल ग्राइंड हो चुका है, और हम अब इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये ग्राइंड हो चुके हैं बहुत अच्छे से। तो अब हम इसे कढ़ाई में डाल देते हैं। ये अच्छे से हम निकाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हम अच्छे से हमने इसमें निकाल लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच और घी। अभी भी 1 चम्मच घी हमारे पास है। सो ये अभी तक हमने ये 2 टीस्पून घी यूज़ किया, हमने कुल टोटल 1 टेबलस्पून घी लिया है। तो उसमें से हमने 2 टीस्पून घी हमने यूज़ किया है। तो नाउ इसको हम फिर भून लेते हैं अच्छे से। और अब भूनते वक्त हम इसमें मिलाएंगे मगज के बीज जो हमने लिए थे। तो हम थोड़े से मगज के बीज रख लेते हैं गार्निशिंग के लिए, और थोड़े से हम इसमें मिला देते हैं। तो नाउ इसको हम फिर से भून लेते हैं अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स ये अभी हम भून रहे हैं। अब हम इसमें मिला देते हैं 2 कार्डेमम जो हमने लिया था, उसको हमने ग्राइंड कर लिया है। तो ये ग्राइंड किया हुआ कार्डेमम हम इसमें मिला देते हैं। और हम लेते हैं केवड़ा वाटर। तो ये केवड़ा वाटर हम कुछ 2-3 बूंद या 1/4 चम्मच हमने यूज़ किया, और इसको हम भून रहे हैं। तब तक भूनेंगे जब तक कि ये कढ़ाई नहीं छोड़ देते हैं। हमने अब तक पहले 1 चम्मच लिया था, और अभी 1 चम्मच घी लिया है। नाउ ये जो बाकी का घी है ये भी हम ऐड कर देंगे इसमें। तो इस तरह से कुल 3 चम्मच घी हमने, 3 चाय का चम्मच यानी 1 टेबलस्पून घी हमने यूज़ किया। तो आप देख रहे हो बहुत अच्छे से ये घी काफ़ी है इसके लिए। तो हम इसको अच्छे से भून लेते हैं जब तक ये कढ़ाई छोड़ ना दें। फिर हम इसमें शुगर यूज़ करेंगे। तो यही मेन प्रोसेस होता है इसका, कि इसको आप बहुत अच्छे से भूनें। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे से भुन चुका है, और अब हम इसमें धीरे धीरे मिलाएंगे शुगर। शुगर मिलाने के बाद हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, फ्लेम को हम कम करके, पहले हमने हाफ शुगर लिया है, जितना नीड होगा शुगर
आपको जितना मीठा पसंद है उसके अकॉर्डिंग शुगर मिलाएं, और शुगर मिलाने के बाद बहुत देर तक आपको इसको नहीं भूनना है। तो अभी हमने हाफ शुगर पाउडर ऐड किया है। ये हमने 3/4 शुगर पाउडर हमने यूज़ कर लिया है। ध्यान रखिए जितना मूंग दाल है उतना ही शुगर इसमें ऐड होगा, क्योंकि मिठास तभी आएगी इसमें। सो हम इसको अच्छे से हम मिला देते हैं, और बाकी का शुगर पाउडर भी हम इसमें मिला देते हैं। तो ये हमने टोटल शुगर पाउडर ऐड कर दिया है, और अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और फ्लेम को कर देते हैं ऑफ, क्योंकि हमें इस शुगर को पकाना नहीं है, बस इसमें डिज़ोल्व करना है। और जैसे ये ठंडा होगा हम लड्डू बांध देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको डिश आउट कर दिया है। इसको आप कढ़ाई में ना रखें, क्योंकि ये जल्दी ठंडा भी नहीं होगा और ये ओवर कुक हो जाएगा। तो आप चाहें तो छोटे छोटे लड्डू बनाएं, और आप चाहें तो बड़े लड्डू बनाएं, जैसी आपको पसंद है वैसे आप लड्डू बांध सकते हैं। तो ये भी बहुत गर्म है, सो हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडा हो चुका है, तो हम इसको इस तरह से लड्डू बांध लेते हैं। तो ये लड्डू बांध के हम तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए तैयार हो गए हमारे मूंग दाल के लड्डू। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मूंग दाल लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं, और हम इसको डीप फ्रीज़र में रख देते हैं, या फ्रीज़र में भी आप रख सकते हैं। जो ये घी गर्म होने की वजह से हाथ लगने से पिघल रहा है, सो आप इसको फ्रीज़र में रख देंगे तो ये जम जाएगा। तो इस तरह से ये लड्डू तैयार हो गए हैं, और आप ये लड्डू बनाइए और ज़रूर खाइए। अभी ये बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि गर्मी बहुत है तो घी पिघल रहा है। सो हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि ये शेप में रहे। सो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए मूंग दाल के इंस्टेंट लड्डू, और बहुत कम घी से बनता है। और बताइएगा खाकर कैसा बना है। आप इसको चाहें तो गार्निश कर सकते हैं और चीज़ों से भी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ मगज के बीज यूज़ किया है, आप चाहें तो और चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। सो अभी ये घी पिघल रहा है, इस वजह से हम इसको डीप फ्रीज़र में रख देते हैं, और जैसे ये ठंडा होगा वैसे ही ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। लाइक कीजिएगा मेरा चैनल, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लाते रहेंगे आपके लिए नई नई रेसिपीज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सो फ्रेंड्स, ये मूंग दाल के लड्डू ठंडे होने के बाद आप देखिए किस तरह से बहुत सुंदर लग रहे हैं ये, और टेस्टी भी हैं, हेल्दी भी हैं। तो ज़रूर बनाइए इस तरह से मूंग दाल लड्डू, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर खिलाइए। लाइक कीजिए मेरा चैनल, और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।